वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। हम आपको सेशन 2 जीडीपी एंड ग्रोथ रेट में खुशामदीद कहते हैं। जीडीपी और ग्रोथ को हम आगे जाके एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमने एक टॉपिक चूज़ किया है, मेजरिंग द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे। तो हमारे पास उसमें है मेजरिंग प्रोडक्शन यूजिंग जीडीपी। उसमें हम प्रोडक्शन को मेजर करेंगे जीडीपी को यूज़ करते हुए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तरीका यूज़ करते हुए जीडीपी को हम मेजर कर सकते हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन को। सेकंड नंबर पर हमने लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल। ये तीनों हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। आगे जाके हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है टोटल मार्केट और डॉलर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ आपके सामने, तो यहाँ पर टोटल मार्केट वैल्यू और डॉलर वैल्यू, ये इसको कहते हैं, ये हमारे पास ये चीज़ जो है, of all final goods and services produced in a country during a given time period, यानी ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये जीडीपी की डेफिनीशन है। यानी टोटल मार्केट वैल्यू, किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पर, जिस कीमत पर वो फ़रोख्त होती हैं, वो कीमतें। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तमाम जितने भी हम गुड्स और सर्विसेज किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। आसान अल्फाज में सुने, यानी जितनी भी प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर हो रही है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है एक ख़ास टाइम पीरियड में, उसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। जीडीपी नीचे दिया गया है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है, यहाँ पर हम मेंशन कर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। जीडीपी डज नॉट इंक्लूड, यानी जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं है। वर्क इन होम्स, घरों में जितने भी हम काम करते हैं, हमारे ख़वातीन काम करती हैं, तो वो हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। क्रिमिनल एक्टिविटी, जितनी भी मुजरिमाना एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम शामिल नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ये चीज़ें हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। इज़ इट पार्ट ऑफ जीडीपी, क्या ये चीज़ें, यानी नीचे दिया गया जो लिस्ट है, ये जीडीपी के हिस्से है या नहीं है। सबसे पहले मैंने लिखा है अ पेरेंट दैट स्टेज होम टू केयर फॉर अ बेबी, वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों का केयर करती हैं, ख्याल रखती हैं, यानी वालदा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो ये जीडीपी में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी इससे पहले मैंने बताया कि घरों में क्या हुआ काम हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। डिनर एट अ रेस्टोरेंट यानी होटल में खाना, उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। ये जितना भी टेबल दिया गया है, इसको वीडियो को आप पास करें यहाँ पर, और इस वीडियो को, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस का अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करें। आपको पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं क्लियर। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हैं, और फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये आंसर अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 मेथड्स हैं हमारे पास जीडीपी को मेजर करने के, यानी ये जो दो तरीके हैं जीडीपी को नापने के लिए। पहला तरीका है ये तरीका, पहला तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी प्रोडक्ट मार्केट व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ आल्सो परचेज्ड, क्या क्या चीज़ें हमने प्रोड्यूस किए हैं और कौन सी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कितना हमने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर मेथड इसको हम कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास इनकम मेथड। ये इनकम मेथड जो है, रिसोर्स मार्केट, द टोटल वैल्यू इज़ द सम ऑफ ऑल द पार्ट्स। इनकम मेथड में हमारे पास टोटल जो वैल्यू है, जो पैसे हमारे बने हैं, उसको हम कहेंगे इनकम मेथड। जीडीपी इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं।
अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड मज़ीद हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पिछले जो यहाँ पर अगर मैं आपको फिर से वजाहत करूँ, 2 मेथड्स है, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। यहाँ पर मैंने जल्दी से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। जीडीपी इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस जी और नेट एक्सपोर्ट। अब ये दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर ये कंजम्पशन की डिफिनीशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस जी आप पढ़ सकते हैं, और नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यहाँ से आप ख़ुद क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर मसला है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर जो इनकम मेथड है, जीडीपी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास उसी तरह से यहाँ पर भी है। लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर को मिलता है वेजेस, लैंड को रेंट चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, और एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इनकम मेथड है फॉर जीडीपी मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं। 2008 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन बिलियन ऑफ करंट यूएस डॉलर, यानी यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का डेटा लिया है, गूगल से ये चार्ट लिया है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का आप देख सकते हैं 2008 में कि 14,000 बिलियन डॉलर है, ये इनकी जीडीपी है। 2010 में फिर आप देख सकते हैं कि चाइना की जो है यूनाइटेड स्टेट की, फिर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की, यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ ये वाली, ये आप देख सकते हैं कि 15,000 बिलियन डॉलर इनकी जो है जीडीपी बढ़ चुकी है 2010 में। और फिर सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना है, ये चाइना सेकंड नंबर पर है। यहाँ से आप इस मुकम्मल चार्ट को देख सकते हैं। पर कैपिटा जीडीपी जो हमारे पास है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इसको हम कहेंगे पर कैपिटा जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? करंट प्रोडक्शन एट करंट प्राइसेस, यानी अभी हमारे पास जितनी प्रोडक्शन हो रही है आज के प्राइसेस पर, तो उसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। करंट प्रोडक्शन, रियल जीडीपी क्या चीज़ है? अब रियल जीडीपी कहते हैं करंट प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइसेस, यानी बेस ईयर हम एक सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी जो हमारी प्रोडक्शन है उसको हम कंपेयर करेंगे 2015 के प्राइसेस के साथ, उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी। अच्छा, हम यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे फाइंड करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर समझने की कोशिश करें आगे, फिर इन्फ्लेशन के टॉपिक में यानी सेशन 3 में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर यूज़ होगा। तो आप पहले से कोशिश करें कि सीख लें, यानी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी की डिफिनीशन पढ़ी है, रियल जीडीपी की भी पढ़ी है, मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आएगी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? यानी करंट प्रोडक्शन और करंट प्राइसेस पर, कि आजकल कौन से प्राइसेस चल रहे हैं और आजकल हमारी कितनी प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन की प्राइसेस को हम फाइंड करें तो नॉमिनल जीडीपी है। अगर आज की प्रोडक्शन को 2015 या 2010 या 2021, 2020 या 2018 या कोई भी, आप अगर उस बेस ईयर के साथ सेलेक्टेड ईयर के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे तो हम उसको कहेंगे रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, लिमिट्स ऑफ जीडीपी मेजर, यानी इसके कुछ लिमिट्स हैं, इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करेंगे और कौन से शामिल नहीं करेंगे, तो आप वो भी इस चार्ट से पढ़ सकते हैं, ये जो लिस्ट दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जिस तरह से मैंने कहा था कि इकनॉमिक ग्रोथ भी पढ़ेंगे। इकनॉमिक ग्रोथ के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ इट, कि ये है आखिर क्या। स्टडी लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, कि हमारी जो है लॉन्ग टर्म इंक्रीज क्वांटिटी और क्वालिटी में कितनी है गुड्स और सर्विसेज में,
जो कि किसी इकोनॉमी कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। वाई डू वी केयर, यानी इसका एहतियात हम क्यों करते हैं। इट इफ़ेक्ट्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमारी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। हाउ डू वी मेजर इट, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, यानी हमारे पास जो रियल जीडीपी है उसमें परसेंटेज चेंज को हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। डिटर्मिनेंट्स इसकी क्या है। डिटर्मिनेंट्स यानी ग्रोथ की डिटर्मिनेंट्स आप के देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल हों, टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा हो, ट्रेड हमारा बढ़ चुका हो, तो हम कहेंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा, हमारे पास है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रन ग्रोथ ट्रेंड है। लॉन्ग रन ग्रोथ ट्रेंड यानी ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक ये लॉन्ग रन ग्रोथ ट्रेंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बूम पीरियड और इसके हम कहते हैं डिप्रेशन। पैर एक्सपेंशन शुरू हुआ है यहाँ तक। एक्सपेंशन जब यहाँ तक हम जाते हैं तो यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं बूम। तो फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। डिप्रेशन से यहाँ पर डिप्रेशन में आते हैं और डिप्रेशन से के बाद यहाँ पर इसको हम कहते हैं रिवाइवल, यानी दोबारा से हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अलगर्ज शॉर्टकट ये आपको मैं समझाऊं कि ये जो है ये सीधा लाइन, इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो ट्रेंड है इसको हमने अचीव करना है, इसके ऊपर हमने चलना है, तभी हम लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ को